बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम MS एक्सेल में सीखेंगे फंक्शन सम इफ और इसके साथ हम सीखेंगे विद डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड मेरे दोस्तों, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर मैंने लिखा है डैशबोर्ड, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया नेम ऑफ आइटम, उसके हमें ब्लैंक सेल, उसके बाद परचेज क्वांटिटी ब्लैंक सेल, सेल्स क्वांटिटी ब्लैंक सेल, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ब्लैंक सेल, उसके बाद यहाँ पर परचेज अमाउंट ब्लैंक सेल, यहाँ पर इसके सामने ब्लैंक सेल, सबों के आपके सामने ब्लैंक सेल रखनी है, ठीक है। सेल्स अमाउंट ब्लैंक सेल, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी आइटम का यहाँ पर आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, विद इन सेकेंड्स, ठीक है, तो जब भी आप नेम ऑफ आइटम यहाँ पर देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारा रिपोर्ट आपके सामने आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम आज सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये आप इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस यहाँ पर डिज़ाइन किए। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, परचेज क्वांटिटी, रेट पर पीस, परचेज अमाउंट, सेल क्वांटिटी, उसके बाद सेल्स रेट पर पीस, सेल अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये डेटाबेस यहाँ पर मैंने छोटी मोटी डेटाबेस यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, तो डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो डैशबोर्ड आपको बनाना आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ आइटम लिखना है, इसके बाद ब्लैंक सेल, उसके बाद परचेज क्वांटिटी ब्लैंक सेल, उसके बाद ऐसे सबसे पहले ऐसे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एरिया को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बॉर्डर देना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मुझे डैशबोर्ड क्रिएट करना है। डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर टूल टिप पर क्लिक करना है। ये बॉर्डर टूल टिप किस मेन्यू के किस टैब के तहत आता है, ठीक है, ये होम टैब के तहत है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये बॉर्डर्स आए, यहाँ पर आप लिखेंगे नेम ऑफ आइटम, उसके बाद ब्लैंक सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे परचेज क्वांटिटीज ब्लैंक सेल, ठीक है। जिस तरह से आप मतलब कि जिस तरह से आप अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर से, लेकिन जहाँ पर आप नेम ऑफ आइटम लिखेंगे वहाँ पर इसके हाँ में ब्लैंक सेल होने चाहिए। यहाँ पर आप परचेज क्वांटिटी ब्लैंक सेल ऐसे भी आप बना सकेंगे, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पर मैं दोबारा डिलीट करूँगा, यहाँ पर नो बॉर्डर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर, ये देखो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर, CD DVD, फिर CD कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर 2 बार है, उसके बाद कंप्यूटर 3 बार है, 4 बार कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पर CD 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। DVD 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इस डेटाबेस में कंप्यूटर्स पहली दफा आपने 40 को परचेज किया है, दूसरी दफा आपने 40 को परचेज किया है, तीसरी दफा आपने 30 को परचेज किया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने चौथी बार आपने, चाहे कोई भी डेट होगा, ठीक है, तो 70 आपने परचेज किए हैं। तो आपको बताया जाता है कि टोटल परचेज आपने कितने कंप्यूटर्स किए हैं। तो यहाँ पर आपको जो ही यहाँ पर कंप्यूटर देंगे तो ऑटोमेटिकली परचेज क्वांटिटी यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके बाद सेल आपने कितना किया है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना रह गया है, ठीक है, परचेज अमाउंट कितना आया है, तो उसके बाद सेल्स अमाउंट कितना आया है, ठीक है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट करना है विद इन सेकेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप यहाँ पर मैंने रिपीट्स लिखे हैं, इसलिए कि यहाँ पर आपको अलग अलग आइटम का देखना है। यानी कि एक आइटम 5 बार है, 10 बार है, 15 बार है, उनको आपको डैशबोर्ड में दिखाना है कि एक साथ आपको दिखाना आपने महीने में कितने बार कंप्यूटर्स को परचेज किया और कितने किए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर मैन्युअली आपको कंप्यूटर नहीं लिखना है, तो आज हम एक और फंक्शन ये चीज़ सीखेंगे, फंक्शन सीखेंगे। तो डाउन ड्रॉप लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे इन आइटमों का, ठीक है।
तो मेरे दोस्तों, जब भी आपको किसी डेटाबेस में किसी कॉलम का आपको डेटाबेस बनाना है, ठीक है, तो सॉरी डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, नेम ऑफ आइटम, जो नेम ऑफ आइटम है, ठीक है, तो इसका आपको डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट करना है, बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जहां पर भी आपको बनाना है, जिस सेल में आपको वो डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट करना है, वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना सी द डेटा टेब पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एलो बॉक्स के बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिस्ट पर क्लिक करना है। लिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं सोर्स, ठीक है, सोर्स ये ब्लैंक बॉक्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से यहाँ पर कर्सर आया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर काम करने के बाद, खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, जिन आइटम को आपको डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट करना है, तो आइटम कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। जैसे कि यहां पर इन सारे आइटम को आपको डाउन ड्रॉप लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहां पर जो आइटम वाला कॉलम, जो भी आइटम है इसमें, ठीक है, फर्स्ट टू एंड तक आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मेरे दोस्तों, यहां पर आपको सीधा ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखते हैं, यहाँ पर ये डाउन ड्रॉप बटन यहाँ पर अपेयर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सारे आइटम यहाँ पर क्रिएट हो गए। तो दिस वाज अबाउट हाउ कैन वी क्रिएट डाउन ड्रॉप लिस्ट ऑफ आइटम्स और एनी। तो ये आपने सीखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कंप्यूटर देना है, कंप्यूटर कितने मैंने सेल किए हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सीडी देखना है, सीडीज मैंने कितने परचेज किए हैं, सेल किए, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना रह गया, तो ये आप इस डैशबोर्ड के जरिए देख। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको परचेज, ठीक है, परचेज क्वांटिटी देखना है, चाहे सीडी का, डीवीडी का, कंप्यूटर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर परचेज क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल टू साइन इंटर करना है। उसके बाद लिखना है सम इफ लिखने के बाद सम और इफ के दरमियान कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नेम ऑफ आइटम वाला कॉलम है, इसकी जो पहला आइटम है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो माउस का लेफ्ट बटन रिलीज नहीं करना, होल्ड करके ही रखना है। उसके बाद ड्रैग करना है, यानी कि इस रेंज को, आइटम रेंज को, यहाँ पर पूरे कॉलम में जो भी आइटम है इसको सिलेक्ट करो, फ्रॉम फर्स्ट आइटम टू लास्ट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एड्रेस यहाँ पर आया है। उसके बाद कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जो यहाँ पर आइटम आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, इस पर आपको क्लिक, जैसे कि सीडी, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसका एड्रेस यहाँ पर आया है। तो उसके बाद आपको कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है परचेज क्वांटिटी, कितने सीडीज आपने परचेज किए। तो परचेज वाला जो कॉलम है, तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, फर्स्ट से लास्ट तक आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर सीडीज आपने परचेज किए हैं 180। तो चलो कि हम सीडी सबसे पहले परचेज 50, 50, 50, 20 हो गए 70, 70, 70, 70 हो गए 140, 140, 140, तो 180। ये देखिए बराबर आ गए ना, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां पर आपको सेल, ठीक है, यहां पर आपको सेल दिखाना है, यहां पर आपको सेल दिखाना है, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर आप देखिए, ठीक है, यहां पर आप कंप्यूटर 40 आपने यहां पर परचेज किए, तो पर कंप्यूटर 200, एक कंप्यूटर का कीमत है 200 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर 40 कंप्यूटर का कीमत कितना आएगा,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने 40 कंप्यूटर्स को परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 200 पर कंप्यूटर, तो 40 कंप्यूटर का कीमत कितना आएगा, 200 रुपया के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर आपको ये परचेज वाला काम, यहाँ पर आपने 40 कंप्यूटर आपने परचेज किए हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टोर का निशान लगाना है, स्टोर का निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर आपने कितने में लिया है, 200 में लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद प्रेस इंटर की करना है, ठीक है। प्रेस इंटर की करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, 4 2 8, ठीक है। तो 102030 4 यानी कि 8000 में आपने 40 कंप्यूटर्स को खरीदा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है। स्क्रीन पॉइंटर रखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि CDs 50 @500 ये भी आया है, ठीक है। DVD 80 आपने खरीदे हैं, ठीक है। तो परचेज किए यहाँ पर @400 पर CD, यहाँ पर 32,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें आगे जाना है। तो सेल क्वांटिटी, आपने सेल कितने क्वांटिटी किए, ठीक है, 5 किए, किस हिसाब से किए। अगर यहाँ पर आपने परचेज किए हैं 200 रुपये के हिसाब से पर कंप्यूटर, अब आपको सेल करना है। सेल आप 200 से ज्यादा करेंगे या 200 से कम, नहीं 200 से ज्यादा, क्योंकि जो बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस हम मुनाफा कमाने के लिए करते हैं ना, नफा प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। अगर मैंने एक कंप्यूटर यहाँ पर 40 रुपये में, ये 200 रुपये में लिया है, तो अब उसको हम सेल करेंगे, तो सेल किस हिसाब से करेंगे, चलो कि यहाँ पर हम लिखेंगे 250, ठीक है, 250, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 500, यहाँ पर हम लिखेंगे 600, यहाँ पर सेल में आपको ज्यादा लिखना है 600, ठीक है। तो अगर 400 रेट, यहाँ पर आप लिखेंगे 500, ठीक है। तो यहाँ पर 500, यहाँ पर आप लिखेंगे 600, यहाँ पर 200, यहाँ पर आप लिखेंगे 300, इसी हिसाब से आप लिखेंगे। यहाँ पर 400, चलो कि यहाँ पर 450 हमने सेल किया पर ये क्या है, यहाँ पर DVD। उसके बाद यहाँ पर 500, ठीक है, 500। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, चलो कि यहाँ पर 600 आपने सेल किया है, 5 में लिया है, 6 में भेजा है, ठीक है। तो उसके बाद 200, यहाँ पर आप लिखेंगे 300, ये एज्यूम हम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर 400, यहाँ पर आपको लिखना है चलो कि 561, ठीक है, चाहे 60, ठीक है। तो यहाँ पर 500, यहाँ पर हम लिखेंगे 700, ठीक है। तो यहाँ पर 200, यहाँ पर आपको लिखना है 300, ठीक है। सेल कॉलम में आपको ज्यादा लिख, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो कोई भी दुकानदार परचेस रेट से कम ये सोल्ड नहीं करता किसी भी आइटम को, वो परचेज रेट के ऊपर करता है, क्योंकि उसके पास दुकान का किराया भी देना होता है, सारा कुछ इसमें निकलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 400, यहाँ पर हम लिखेंगे 600। तो ये देने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपने 5 कंप्यूटर्स को सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 250 पर कंप्यूटर, आप यहाँ पर आपको सेल अमाउंट दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल साइन इंटर करो। उसके बाद कितने कंप्यूटर्स आपने सेल किए, 5, यहाँ पर आप देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। तो किस हिसाब से किया, यहाँ पर आपको स्टोर का निशान लगाना है, किस हिसाब से किया, एक कंप्यूटर आपने किस हिसाब से सेल किया है 250 में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, प्रेस एंटर की करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वापस क्लिक करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है। जो ही स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, इसको कहते हैं फिल हैंडल, यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्या है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर आपको निकालना है कितने कंप्यूटर्स आपने परचेज किए हैं 40, यहाँ पर आपने कितने सेल किए हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पर रहने चाहिए
45, ठीक, 35, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कॉलम में, ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो परचेज कितने आपने किए है, 40 किया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सेल आपने कितना, बीच में आपको माइनस का निशान लगाना है। उसके बाद सेल कितने किए हैं, कंप्यूटर्स आपने परचेज 40 किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेल आपने कितने किए हैं, 5 किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो 35 ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है। जो स्क्रीन पॉइंटर इस प्लस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट यहाँ पर अगर आप ड्रैग भी करेंगे, लेफ्ट बटन होल्ड करके ड्रैग भी करेंगे, ये भी ठीक है, डबल क्लिक करेंगे वो भी ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निकाला। अब यहाँ पर सेल क्वांटिटी आपको निकालना है। सेल क्वांटिटी आप क्या करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स आपने 40 या कुछ भी आपने यहाँ पर कुछ सेल किया यहाँ पर, ठीक है। तो सेल क्वांटिटी आपको निकालना है। सबसे पहले इक्वल साइन इंटर करना है। उसके बाद यही फॉर्मूला सम इफ लिखने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये इस कॉलम को, नेम ऑफ आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये कॉमा का निशान एंटर करना है। उसके बाद यहीं पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा कॉमा एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखना चाहते हैं, सेल, ठीक है। यहाँ पर सेल, ठीक है, ये सेल क्वांटिटी, ठीक है। इसको आपको सिलेक्ट करना है। सेल क्वांटिटी वाले कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट टू एंड। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो बाद में हम देखेंगे इसको। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर कितना परचेज कितना सेल किया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आना चाहिए टोटल सीडीज आपने यहाँ पर 50 परचेज किए, फिर यहाँ पर 10 सेल किया, फिर यहाँ पर दोबारा आपने परचेज 20 किया, यहाँ पर 3 सेल किया है। उसके बाद सारा रिकॉर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आना, टोटल आपके पास कितना रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे इक्वल साइन इंटर करेंगे। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है, ठीक है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद आपको लिखना है यही सम इफ, ठीक है। सम इफ लिखने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यही कॉलम सेलेक्ट करना है, पहले यही कॉलम सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ आइटम वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा एंटर करना है। कॉमा एंटर करने के बाद यही आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वक्त क्या देखना है, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर आप देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इसको आपको सिलेक्ट करना है। क्लोजिंग स्टॉक वाले कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है ना, ठीक है, रिपोर्ट इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखिए 112 इस वक्त स्टॉक मौजूद है, ठीक है। उस वक्त इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेज अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर यही फार्मूला इक्वल, ठीक है, इक्वल देने के बाद सम इफ देने के बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, परचेज अमाउंट, यहाँ पर परचेज अमाउंट, ठीक है। तो यही हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले ये हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद कॉमा इंटर करेंगे, यही फार्मूला देनी है। उसके बाद इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, कॉमा डालना है, कॉमा इंटर करना है। उसके बाद इस वक्त आपको क्या देखना है, परचेज अमाउंट, यानी कि टोटल परचेज अमाउंट यहाँ पर, ठीक है। इस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट टू एंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है, प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये टोटल अमाउंट आया है, ठीक है। तो उसके बाद सेल्स अमाउंट,
ठीक है। सेल्स अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू साइन इंटर करना है, उसके बाद सम यहाँ पर सम इफ यहाँ पर आपको इंटर करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यही कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कामा इंटर करना है, कामा इंटर करने के बाद यही आप पर आपको क्लिक करना है, यहीं पर, ठीक है। उसके बाद कामा इंटर करना है। इस वक्त आपको क्या देखना है, इस वक्त आपको देखना है यहाँ पर हमें क्या देखना है, सेल्स अमाउंट। यहाँ पर कहाँ है सेल्स, ये है सेल, इस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात है, तो ये हमने निकाला है CD का। अब आपको किसका देखना है, कंप्यूटर का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप उसके बटन पर क्लिक करना है, दिखाओ कंप्यूटर का। देखो पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर सामने आता है। आप कंप्यूटर का देखा, आपने DVD का देखा, यहाँ पर आपको DVD पर क्लिक करना है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आया। कितना परचेज क्वांटिटी आपने किया है इस महीने में या इस साल में, सेल आपने कितना किया है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है इस वक्त, और परचेज अमाउंट कितना आया है, ठीक है, सेल्स अमाउंट कितना आया, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर DVD देखा आप, यहाँ पर आपको CD देखना है, देखो CD का, ठीक है। ये रिपोर्ट आपने देखा, एक ही सेकंड में आप देखते हैं इस वक्त, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्यूटर पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आपके सामने आता है, ठीक है। और उसके बाद DVD पर आप क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आता है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, CD पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर बदल जाता है। कंप्यूटर ये देखो, उसके बाद DVD ये देखो, जो आइटम यहाँ पर आपने लिस्ट क्रिएट किए हैं। तो यही था आज का वीडियो। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा है डैशबोर्ड बनाना। उसके बाद हमने यहाँ पर सम इफ का फार्मूला हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला के जरिए, इस फंक्शन के जरिए आज हमने कुछ सीखा है, ठीक है, डैशबोर्ड में और कैसे हम विद इन सेकेंड्स रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।